दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आस नीट में। 13 वर्षों का अनुभव और 1 लाख से अधिक सर्टिफाइड स्टूडेंट के साथ में अब हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए नीट यूजी के कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस की। आज हम जानेंगे MBBS, BDS, BMS और BHMS एवं वेटनरी में भी एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कितना % रिजर्वेशन होता है, होम स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, ये सब की डिटेल वीडियो हम बात करने वाले हैं इसमें। आइए लेकर के चलते हैं हम आपको। सबसे पहले जानेंगे नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस की। नीट यूजी काउंसलिंग जो है MBBS, BDS, नर्सिंग, इन जो बच्चे नीट यूजी एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए है। और ये ऑल इंडिया कोटा 15% होता है और स्टेट कोटा 85% होता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। 15% ऑल इंडिया कोटा में जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं स्टेट के, अदर स्टेट के, ऑल इंडिया में सब में 15% रिजर्वेशन होता है, ठीक है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो उनकी 100% सीट स्टूडेंट की काउंसलिंग जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग कमेटी कराती है। हर स्टेट का, जैसे यूपी की बात करेंगे तो यूपी DGME है, ऐसे राजस्थान की बात करेंगे तो राज अलग उनकी काउंसलिंग कमेटी है, मध्य प्रदेश की MP स्टेट की अलग काउंसलिंग बॉडी है। तो ऐसे सारे राज्यों का एक अलग अलग काउंसलिंग बोर्ड होता है जो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। और MCC जो होता है, MCC ऑल इंडिया के कॉलेजों की काउंसलिंग कराता है, जिसमें डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। आगे देखेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले ये आप जान लीजिए BMS, BHMS, BUMS, इसका आयुष की काउंसलिंग की बात करेंगे तो ये आयुष CCC कराता है और स्टेट एक होता है। स्टेट में स्टेट के कॉलेज जैसे अब MCC AIQ की जो बात कर रहा था मैं, इसमें आप देखेंगे इसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो एम्स DU कोटा के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो होंगे वो भी इसी के थ्रू जाते हैं। और एम्स के जितने एम्स हैं ऑल इंडिया में ये भी जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जैसे BHU, MU और जामिया, ये भी इसके थ्रू आता है। जिपमर, AFMMC और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये भी आता है। गवर्नमेंट कॉलेज जैसा कि अभी हमने 15% कोटे की बात करी, ये भी इसके अंदर में आता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी हमने बताया ये भी आता है। ESIC और 2 IPU यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, IPU सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये भी इसके अंदर में आते हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा 85%। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इस MBBS, BDS और नर्सिंग ये तीनों के लिए काउंसलिंग कराती है। अब इसमें 3 राउंड होते हैं, जो कि चौथा राउंड स्पेशल स्टे राउंड होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड बोलते हैं और फोर्थ राउंड को स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। इसके बाद भी एक काउंसलिंग हो सकता है, अगर ये सीट बची तो स्पेशल स्टे राउंड भी कराया जा सकता है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को समझ लेते हैं। प्रोसेस आप देखेंगे, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फी पेमेंट करना होता है, फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। जो भी कॉलेज आपको मिला उसमें जाकर आपको रिपोर्ट करना होता है। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड काउंसलिंग प्रोसेस को कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन राउंड 1, जो कैंडिडेट 1 में रजिस्टर्ड है उसको नो नीड टू रजिस्टर अगेन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको अलाउ होता है मॉपअप राउंड में। या तो आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने तो सेकेंड और उसमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी रीजन से आप छोड़ दिए हैं, काउंसलिंग भूल गए हैं, तो आप नेक्स्ट आगे की जो राउंड होंगी उसमें रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके रजिस्ट्रेशन का जो साइट होता है MCC का, ये जान लेते हैं। mcc.nic.in होता है। फीस पेमेंट उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका होगा। अब आप ये देख लीजिए कैटेगरी वाइज क्या फीस लगता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगता है 1000 रुपये, 15% ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए, और OBC SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगता है। डिम्ड की अगर काउंसलिंग आप करना चाहते हैं तो डिम्ड का 5000 रुपीज़ लगेगा, OBC के लिए भी 5000 लगेगा। सिक्योरिटी रिफंडेबल अमाउंट होता है, जो सिक्योरिटी आप जमा करते हैं वो रिफंडेबल अमाउंट होता है। उसका सिक्योरिटी फीस कितना लगता है ये भी हम देख लेते हैं। तो 10,000 रुपये लगता है आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो मूव करना चाहते हैं उनको, और OBC SC कैंडिडेट के लिए 5000 लगता है। वहीं अगर डिम्ड की बात करेंगे तो 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी आपका डिम्ड के लिए लगेगा और OBC का भी 2 लाख रुपये लगेगा। ये डिम्ड में सेम दोनों के लिए फीस रहता है सिक्योरिटी अमाउंट की बात करेंगे तो। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजों के भी होते हैं, सारे प्राइवेट अपने सेपरेट स्टेट काउंसलिंग कराते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगभग 1000 से 2500 रहता है और उनके सिक्योरिटी मनी लगभग 1 लाख से 2 लाख रहते हैं। तो ज़्यादातर स्टेट जो होते हैं वो 2 लाख रुपये काउंसलिंग फीस लेते हैं, जो सिक्योरिटी मनी लेते हैं वो रिफंडेबल होता है। थर्ड स्टेप आप देखेंगे चॉइस फिलिंग।
उसको लॉक करेंगे, यू कैन नॉट चेंज एनी आफ्टर लॉकिंग। इसमें आपको दिया हुआ है सामने, आप कितने भी चॉइस फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कहीं कहीं पर सिक्योरिटी मनी आपका लास्ट में जमा होता है, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपको या तो चॉइस फिलिंग ओपन होगा या फिर आपको बाद अगर सिक्योरिटी मनी लग रहा है तो सिक्योरिटी मनी पे करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग में आप जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं सारे भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका लिमिटेड ऑप्शन होगा, सारे कॉलेजों के ऑप्शंस होते हैं, सारे भर सकते हैं, अनलिमिटेड भर सकते हैं जितना अवेलेबल है उस स्टेट में, या ऑल इंडिया के अगर थ्रू करना चाह रहे हैं तो ऑल इंडिया में जितने एमसीसी के थ्रू कॉलेज हैं, जैसे गवर्नमेंट, प्राइवेट, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, लाइक ये सब सारे भर सकते हैं। स्टेप 4 होता है नीट काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट। जो आपका कॉलेज अलॉट हो गया उसके बाद जो भी कॉलेज आपको मिला उसमें जा करके आपको रिपोर्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके चलना होता है आपको। एडमिट कार्ड रिक्वायर होता है, रिजल्ट और रैंक कार्ड जो कि ऑलरेडी रहता है, 10th 12th 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिक्वायर्ड होता है, नीट सीट अलॉटमेंट लेटर आपको देना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार का, पैन का, जो भी आपके पास है, माइग्रेशन। सो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग के टाइम में जमा करना होता है। स्टूडेंट जो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप पेड काउंसलिंग और एनी अदर गाइडेंस लेना चाहते हैं रिलेटेड टू काउंसलिंग, रिलेटेड टू एडमिशन, सो हमारी पेड काउंसलिंग को भी ले सकते हैं आप। यही साथ में एनआरआई कैंडिडेट की बात करें तो एनआरआई कैंडिडेट, ओसीआई कैंडिडेट के लिए एनआरआई डॉक्यूमेंट लगते हैं, और पासपोर्ट कॉपी, आप स्पॉन्सर्स एमबीसी से सर्टिफिकेट जो बनता है वो चाहिए होता है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट आपको देना होता है, रिलेशन ऑफ एविडेंस, फैमिली ट्री बनाना होता है। तो एनआरआई के लिए एक मैं डिटेल बता दूं, एनआरआई कोटा कुछ स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजों में भी होता है, जैसे कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और भी कुछ राज्य हैं पौंडीचेरी के साइड में। तो इन स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजों में भी एनआरआई कोटा है, पंजाब में भी एनआरआई कोटा है। तो मैं एनआरआई स्टूडेंट के लिए आपको बता दूं, एनआरआई कैंडिडेट अगर लो मार्क्स है 150 प्लस, अगर मान लीजिए 150 कट ऑफ गया तो 150 जस्ट क्वालिफाइंग के पास में भी आप हैं तो एनआरआई सीट पे, स्पॉन्सरशिप पे आपका एडमिशन हो सकता है। इसके एक कंप्लीट गाइडेंस की जरूरत होती है आपको, आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल गया तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हैं। इसकी फीस 1 करोड़ के आसपास होती है कंप्लीट 5 ईयर का, जबकि वही गवर्नमेंट कॉलेज का नॉन एनआरआई स्टूडेंट के लिए आपको पता ही है 60 से 70 हज़ार 1 लाख के आसपास रहता है फीस। तो ये एनआरआई का अलग मैं वीडियो एक बार बना दूंगा, जो एनआरआई स्टूडेंट है, अगर कमेंट करेंगे आप तो। जैसा कि अभी मैं बता रहा था मेडिकल स्टेट काउंसलिंग, तो एक काउंसलिंग ओपन स्टेट के होते हैं और क्लोज स्टेट होते हैं। ओपन स्टेट में जैसे यूपी आपके एग्जाम्पल के लिए है, क्लोज स्टेट में गुजरात आपके एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, इसको आप समझ सकते हो। इसमें दोनों ये अलग अलग हैं, उसके लिए अलग मैं ब्रीफ कर दूंगा। क्लोज स्टेट को लेकर कौन कौन से क्लोज हैं ये अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें एक मेजर डिफरेंट आपको बता दूं, क्लोज राज्य में क्या होम स्टेट वालों के लिए रिजर्वेशन होता है, आउटसाइडर स्टूडेंट नहीं आ सकते, अगर आएंगे भी तो 15% ऑल इंडिया कोटे से आएंगे, होम स्टेट वाले को प्रेफरेंस रहता है। ठीक है, अगर ओपन राज्य की बात करें तो ओपन राज्य में जैसे यूपी है, यूपी में ऑल इंडिया से कहीं से भी बच्चे आकर के फॉर्म भरें फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक। ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज स्टेट में एक मेजर डिफरेंट है। 85% जो सीट है गवर्नमेंट कॉलेजों की वो स्टेट स्टेट काउंसलिंग भरता है, 100% सीट जो प्राइवेट कॉलेजों की वो स्टेट काउंसलिंग कमेटी भरती है। आयुष की भी बात कर लेते हैं। आयुष की काउंसलिंग जो कराते हैं, आयुष AAA कराता है, जो कि आयुष इसके अंदर में आपका होता है BMS, BHMS, BUMS और BSMS, जिसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है AACCC.gov.in। अभी ये आप देखेंगे बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा, ये 3-4 कोर्सेज हैं जो कि इसके थ्रू में एडमिशन होता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, 15% ऑल इंडिया कोटा जो इसके थ्रू होता है सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में, और प्राइवेट कॉलेजों के अलग होते हैं 15%। आगे देख लेते हैं। अब ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आप लोगों ने देख लिया होगा, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा इस साल का है 140 से 145, जनरल EWS के लिए 120 से 122 के आसपास SC ST OBC कैंडिडेट के रहेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी PH के लिए 128 से 133। सो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपने जाना इसमें कि आयुष की काउंसलिंग कैसे होती है, MCC की काउंसलिंग कैसे होती है,
BMS BHMS की काउंसलिंग आपने समझ ली। साथ में मैं वेटनरी का भी बता दूं, जो वेटनरी स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, एक वेटनरी भी ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। वेटनरी का भी सेम प्रोसेस होता है, कुछ स्टेट काउंसलिंग कराते हैं और ऑल इंडिया के थ्रू भी होता है। तो वेटनरी के लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, बहुत जल्दी ही लेकर के आने वाला हूं। तब तक आप मोटिवेशन बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है तो आप सबका मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।